अभी यहाँ पर अवनी जो है वो लगा रही है गोपाल जी को भोग, और पापा कह रहे हैं कि फ़ोन मिला दे, एक बार टोनों पे बात कर लूँ मैं, कोर्ट से आ गया या नहीं आ गया। पापा जी को बहुत फिक्र रहा है, डेली मतलब एक फ़ोन ज़रूर करना है, सुबह शाम में 1-2 फ़ोन ज़रूर करते हैं, पूछते हैं कि पहुंचा या नहीं पहुंचा, घर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, खैर खबर लेते रहते हैं। और यहाँ अभी अवनी ने गोपाल जी को भोग लगा दिया, और अभी जो है फ़िलहाल उसने खाने की प्लेट टेक दी है। गोपाल जी खिलाने के बाद उसने कुछ काम किया, फिर कह रही कि मम्मी अब मैंने ये काम किया, चेयर वगैरह हटाई, तो मैं दोबारा से अपने हाथ धो के आऊँगी, क्योंकि हाथ तो मैं कुर्सी वगैरह पे हाथ लगे, इधर उधर लगे, गंदे हो गए। मैंने क्या कह रहे? अच्छा पर लुटो के तुम दन कह दी वो सड़क के दौरा जाना पड़ेगा। एक पापा इतने सारे आदमी किस किस को संभाला है दुकान में? वही बहुत बढ़िया दुकान तेरी। हाँ नहीं मम्मा आते हो तो ठीक है, नहीं तो हाँ लौट जाइए। हाँ बेटा आ जाओ, आपको मच्छर खा जाएंगे। हाँ ओए मर गए मर गए मर गए मर गए, ओ मर गए मर गए मर गए मर गए, गोली मार दी भाई, करम ने गोली मार दी। आई 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 ला दिया तुमने तार दू करी ने। मम्मी बूंद आ रही। हाँ नहीं गए थे, नहीं गए तो बादल जो रखते कुर्सी पर रखे जाने कुछ। हाँ बर्तन हटा ले बाबू एक साइड को, अब धो ले हाथ। चलो अब खाना खा लो, कपड़ों से नहीं पूछते बाबू, टोले से पूछो, टावल से पूछो। उतार रही मम्मी, मम्मी ये सारे एक कुर्सी पर रख दूंगी मैं। हो गया ऊपर, टंकी खाली हो रही है क्या? बहुत ठीक, और ध्यान नहीं देते। थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, रास्ता गिल्ला कर दिया बारिश ने। क्या सुधार रहे हो बाबूजी? अरे बच्चे पत्थर कहाँ से ला रहा? मैं पत्थर में सुधार रहा। हाँ जी हाँ बस मैं पहिया सुधार रहा, पहिया सुधार रहा। अबू शर्ट तो पहन लो। अभी मैं यहाँ कर रही थी छोटी भाभी का फेशियल। जी हाँ, तो छोटी भाभी जो है मेरी, आप लोगों को पता है सिंपल है एकदम, तो क्रीम वगैरह भी नहीं यूज करती, तो मैंने कहा कि चलो है ना तुम्हारा आज फेशियल कर देती हूँ। मैंने किट लाई है फेशियल की, तुम्हारा फेशियल कर देती हूँ। और फिर तीज जो आ रही है अपना अच्छे से तैयार होना, अच्छे से मतलब साड़ी सूट जो पहनना, मेकअप करना अच्छे से, कम करती है। तो मैं मालिश कर तो बेबी यूँ कह रही ये क्या कर रहे हो, मतलब मैंने थोड़ा सा ही बोला कि चलो आज आपका फेशियल करती हूँ, और कल परसों जो है ना तीज जो है आपको मेहंदी लगा दूँगी। इतना बोलते कि साथी बोले कि चलो दीदी कर दो, आप मेरा मुंह साफ़ कर दो। मैंने कहा चलो कर देती हूँ। तो देखो मतलब ऐसा नहीं है, वो खुशी खुशी सारा काम करवा लेती हैं। और वैसे क्रीम वगैरह भी नॉर्मल, मतलब कभी लगा ली कभी नहीं, ऐसे सिंपल बिल्कुल। और मैंने करा तो बड़ा अजीब सा मुँह बना रखा था, तो अब नहीं कह रही मामी आपने कैसा मुंह बना रखा, कह रही कि मैं आँख में चढ़के कहीं मुंह में आँख में न चल जाए। आ तो हद कर दी भाई, आ तो लोंडे ने हद कर दी। हाथ नीचे कर दो, हैंड नीचे करो, नीचे करो, सोना बाबू बना दूँ। अरे कुत्ता पजामा पहन रहा भाई नोंडा तो।
चौधरी साहब से लग रहे कहते चौधरी साहब वाह भाई वाह इनू लग रहे इनू सुपर सुपर छोने छोने बाबू लग रहे हो। मेरा बेटा स्कूल जा रहा है स्कूल स्टूल स्टूल वेरी गुड स्कूल जा रहे हैं। बुआ जी गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ घास की गठड़ी तार रहा। बना इसलिए भाग गया कर सोना बाबू बन के सबसे पहला काम है मेरा सुबह उठकर एकदम उठते के साथ ही 2 मिनट के बाद ही मैं नहाती हूँ। नहा के फिर मंदिर जाती हूँ। उसके बाद मैं गोपाल जी को नहाती हूँ और एक लोटा जल यहाँ पे बेल लो। हेलो फ्रेंड, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। और कल है तीज और आप सभी के यहाँ पे तीज की तैयारी चल रही हो, तो किस किस की कोटली आ गई, उसमें क्या क्या आया है मुझे बताओ। मुझे अच्छा लगता है पूछना सुनना। तो तीज के त्यौहार की तैयारी चल रही होंगी। ज़्यादातर तीज पे बहुत लोग मैंने देखा है हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानती। हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, मैंने कभी देखा नहीं कि ऐसे पहनते हैं, अभी पहनने लगे। पहले ऐसा कोई कुछ नहीं करता था। अभी हरी साड़ी हरी चूड़ी, तो शायद हम तो पता नहीं कैसे पहनेंगे, हरे पीले लाल जैसे भी, हमें तो जैसे मिल जाते हैं वैसे हम पहन लेते हैं। पहले भी हम तीज पर यही करते थे, जैसे कपड़े मिल गए हमने पहन लिए, वो रंग कोई सा भी हो। तो सभी के यहाँ तीज की तैयारी चल रही हो, तो किसने क्या क्या तैयारी कर ली है और सब बताना। और संडे की ही तीज है, और पता नहीं और जगह कहीं किसी और दिन की है कि वैसे संडे की बता रहे हैं। तो तीज की तैयारी हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है और हम भी कुछ करने वाले हैं, सो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अभी थोड़ी सी ख़रीदारी भी करके लानी है, तो वो भी आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करेंगे। थोड़ी देर में मिलते हैं। कैसा लग रहे हैं मेरे गोपाल जी, कमेंट करके बताना। नज़र ना लगाना भाई, नज़र ना लगा दियो मेरे कान्हा पे, बस कानों में नहीं है कान्हा की। यहाँ पर अवनी बैठी है और मम्मी के बालों में जो है ना कंघी कर रही है। मम्मी के बाल कभी अवनी कभी मैं कभी अरू कभी भाभी कोई भी बात देता है, तो वो मम्मी के आज बाल भारी थी। और अभी मम्मी जो है मेरे जा रही थी अड्डे पर, चूड़ी का डिब्बा लेकर आई थी। ये चूड़ी सारी मोली हुई निकली, इनको एक्सचेंज करने के लिए जा रही थी। तो बच्चों के ओले से जा रही थी, कोई सा बच्चा साथ ना होला, इतनी दूर मुझसे मेरे को चला नहीं जाता, अकेली जाऊँगी। मैं बहुत खुश थी, बहुत मूड अच्छा है। ये पता नहीं मूड बहुत ख़राब है, मन नहीं लग रहा, बहुत उदास हो रहा है, पता नहीं क्यों। मन कर रहा है कि खूब रहूं, मन कर रहा है कि खूब रहूं, किसी से बात ना करूं। अंदर से बहुत मतलब जो बोलते ना परेशान सी हो रही हूँ, पता नहीं क्यों। किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही किसी के साथ। मैं मम्मी अभी कह रही थी तेरे को क्या हो रहा, तेरा मुँह उतरा उतरा हो रहा है, तू उदास है। पता नहीं यार, कभी कभी ना कुछ चीज़ें बहुत खलती है, महसूस होती हैं। कभी कभी मेरा मन बहुत उदास होता है, उससे वही चीज़ें हो रही है। शायद कोई बात दिमाग में आ रही है, वो मुँह पर नहीं आ पा रही है, अंदर ही अंदर सोच अफसोस सा हो रहा है। कभी कभी मैं ज़िंदगी को लेकर बहुत कुछ सोचती हूँ कि आज तो चलो मैं 2 पैसे कमा रही हूँ या कर रही हूँ, आने वाला टाइम क्या होगा, क्या इन बच्चों का भविष्य होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस एक सोच सी दिमाग में रहती है। जब वो सोच होती है तो बस या तो रोना होता है या फिर ये दिखता है
कि कोई दिन ऐसा ना आ जाए कि ज़िंदगी खोनी पड़ जाए। परिस्थितियाँ, परेशानी, दुख, तकलीफ हर किसी के सामने आती है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। इनसे लड़ के आगे निकलना ही सब कुछ करना होता है। अगर हम छोटी छोटी परेशानियों से रोने लगेंगे, छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन लेंगे, तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और मतलब मेंटली मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ कभी कभी। आज मुझे नहीं पता मैं रो क्यों रही हूँ, मेरे पता नहीं, बस रोना आ रहा है। त्योहार है तीजों का, कल तीज का, तीजो बोलते हैं हमारे यहाँ, कल तीज का त्यौहार है। और जैसे एक खुशी, एक उत्साह, मन नहीं करता किसी चीज़ को, बस ऐसा लगता है शायद कुछ छूट रहा है, कुछ बीत रहा है। वो खुशी, वो पल, ये चीज़ें महसूस नहीं होती। कल भी इतनी तबीयत डाउन हुई, मतलब मेरा बीपी एकदम से 80 हो गया, बहुत डाउन। घर जाता है ये घटा घटा सा हो रहा है, फिर से बोलने को मन नहीं कर रहा, कुछ करने को मन नहीं कर रहा, बस उदास हूँ। मैं सोचूँ थोड़ा टाइम अपना ध्यान बैठो, किसी चीज़ में कुछ काम करूँ, मेरा ध्यान थोड़ा सा भटके। 24 घंटे पड़े पड़े या वो करने से कुछ काम नहीं चलता। कहना कुछ चाहती हूँ, कह कुछ हो रही हूँ, मेरा माइंड मेरा साथ नहीं दे रहा। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि मेरे को तो बस ये रहता है कि जैसी मेरी लाइफ है, मेरे से बुरी बुरी लाइफ है लोगों की, मेरे से बुरे बुरे समय से लोग गुजरते हैं, भगवान सबकी गृहस्थी में सुख शांति दे और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर करे। जब मैं खुश होती हूँ तो आप लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हो, दीदी आप ऐसे ही खुश रहा करो, उदास मत होया करो। कभी कभी मैं होती हूँ बहुत उदास, सोच, वो कहते हैं ना कि इंसान गहरी सोच में चला जाता है, तो वो मेरे साथ हो जाता है। हाल फिलहाल तो चलो उदास होगी मैं, रोई, मेरा मन अंदर से बहुत उदास है, बोलने को बात करने में। ऐसे मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। ये बात बिल्कुल रियल है। पता है क्या है, हम सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम मजबूत नहीं हैं, हमें कौन क्या करेगा, हम कैसे करेंगे। कभी कभी हम भावुक हो जाते हैं, जैसे मैं हो गई, और मैं ज़िंदगी से हार मानने की सोचती हूँ कि मैं ज़िंदगी से हार मान गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, या मैं कैसे करूँगी, कैसे लड़ूँगी, कैसे इन समस्या का सामना करूँगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि सामने वाला तुम्हें कभी कमज़ोर ना समझे। अगर सामने वाला कमज़ोर है तो तुम उसे ये मत समझो कि वो तुमसे कम है किसी तरह, या तुमसे हार मान लेगा। जब तक इंसान के दम में दम होता है, वो हर एक मुमकिन कोशिश करता है, हर एक प्रयास करता है अपनी अपनी आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए। कितनी ही बड़ी मुश्किल उसके सामने आ जाए, वो उसके लिए लड़ने के लिए हर टाइम तैयार रहता है, हर पल तैयार रहता है। मैं भी इस चीज़ को सोचती हूँ कि मैं कब कैसे इस मुसीबत का सामना करूँगी, कैसे इस तकलीफ से झेलूँगी, कैसे ये काम करूँगी, कैसे वो काम करूँगी। मेरे पास तो यूट्यूब के अलावा कोई जरिया नहीं है, घर कैसे चलाऊँगी, बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी। बहुत चीज़ मेरे दिमाग में भी आती है, बहुत चीज़ों से मैं गुजरती हूँ, भावुक भी हुई हूँ, रोती भी हूँ, महसूस भी करती हूँ। पर मैं सोचती हूँ, सोचकर उस चीज़ को मैं तनाव में जाने से अच्छा कि मैं कोई रास्ता निकालूँ उस चीज़ को करने का, उस चीज़ से बाहर निकलने का, कुछ नई राह देखूँ, कुछ नया करूँ, कुछ दिमाग लगाऊँ, कुछ टाइम अपना किसी चीज़ में दूँ, अपना आपको व्यस्त कर दूँ, तो शायद मतलब जो है वो समय, और आज नहीं तो कल अच्छा समय भी आ जाएगा। अपनी मेहनत, अपनी कोशिश से कुछ करूँ तो पाँचों उंगली बराबर नहीं होती है, सारा समय एक सा नहीं होता है, दोनों ही चीज़ें हैं, शायद अच्छा समय भी आ जाए। कुछ देर पहले मैं रो रही थी, बहुत भावुक थी, आप लोगों से बात कर रही थी, फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मुझे है ना हिम्मत मिली, और महसूस हुआ कि रोने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। उस चीज़ के लिए लड़ो, प्रयास करो और दुआ करो कि भगवान हमारी समस्या हटाए और हम इस काबिल हो, आज हम इस जगह है उससे ऊपर जाएं और अपनी एक पहचान बनाएं। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, संघर्ष करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो चीज़ें हैं। चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।